अब एक सिंपल सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आप चारों तरफ देखते हैं आंख से, है ना? और आंख का ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता, सब कुछ दिखता है, दूर दूर तक देखते हैं आप। तो इस प्रकृति में कौन कौन है जो असफल है, फेल है? बताओ, खड़े होकर शांति से बताओ, कौन कौन है जो असफल है? ज्यादातर सभी लोग असफल है, गिने चुने लोग ही सफल हैं। मैंने लोग नहीं पूछा, अच्छा, शब्द सुनो। प्रकृति में कौन कौन है जो असफल है, उसमें लोग भी आ गए। इंसान के अलावा सभी सभी सफल हैं। बोल। जो अपने मित्र को खोज चुका जो है। नहीं, अच्छा, नाम बोलना अभी। मनुष्य 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 सफल है, बाकी सब सफल है। देखो, सिंपल, बैठिए बैठिए बैठिए। देखो, अभी असफल शब्द, कभी आपको लगा कि ये शेर असफल है, चांद असफल है, हवा असफल है? कभी ख्याल भी आया? सोचो जरा। देखो, हम जी रहे हैं, बेकार की चीजें बहुत पढ़ते लिखते सुनते हैं, और जो देखने लायक है वो देखते नहीं है। कि यार, मैं सुबह से शाम तक मनुष्य को छोड़कर हजारों लाखों चीजें देखता हूं, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आता, करे यार ये तो फेल हो गया है। तो बड़ी बुरी हालत है यार, ये तो शर्म की बात है कि मनुष्य को देखते लगता है गया, दूसरा कोई ख्याल नहीं आता है। अब मेरे को ये बताओ कि बात तो सही है कि मनुष्य के अलावा दूसरा कोई फेल्योर नहीं है, यहां पर दूसरा कोई असफल नहीं है, दूसरा कोई फेल नहीं है। फेल्योर क्या होती है सिर्फ मनुष्य को मालूम है, करेक्ट? अब सवाल ये है कि इतनी विशाल प्रकृति, तो निश्चित ही उसका हृदय बहुत 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 विशाल होना चाहिए। और इतने विशाल हृदय का व्यक्ति, इतनी विशाल ऊर्जा पक्षपात तो नहीं करेगी, है ना? कि चांद भी सफल, हवा भी सफल, तारे भी सफल, जानवर भी सफल, कीड़े मकोड़े मच्छर भी सफल। मच्छर को देख के भी कभी ख्याल नहीं आता, करे? आता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य को देखते ही सबसे पहले ख्याल आता है कि ये क्या हाल कर रखा है अपना, कुछ लेते क्यों नहीं? यही ख्याल आता है। तो फिर प्रकृति ने क्या पक्षपात किया है? क्या लगता है, बताओ भाई? प्रकृति इन लोगों जैसी तो है नहीं कि हिंदू अलग मुसलमान अलग, है ना? ये जात वो देश, वो तो विशाल है, विशाल हृदय है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया कि मनुष्य असफल हो बाकी लोग नहीं? बोलो, कोई बोल रहा था? हाँ, प्रकृति ने खाली एक ही डिफरेंस इंसान में रखा है, जो उसको सोचने की कैपेसिटी दी है और बुद्धि दी है। उससे क्या हुआ? उससे इंसान सोचने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसका ईगो उसने सबसे पहले क्रिएट कर लिया वो सोच में ही, और उससे फिर सही गलत सब कुछ चालू हो गया। और कोई? चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि मनुष्य को छोड़ के बाकी किसी को देखते हैं तो ऐसा भाव नहीं आता है ना? और मनुष्य को देखते ही ये भाव आता है, ये बात तो क्लियर है। अब प्रकृति तो पक्षपात कर नहीं सकती, यानी प्रकृति की ओर से तो सभी मनुष्य सिर्फ सफलता पाए उसे तो भेजे जा रहे हैं, ये बात पक्की है ना? प्रकृति पे डाउट तो नहीं कर सकते ना? हाँ, कि करना चाह रहे हो? उसका बेचारे का कोई दोष नहीं, दोष अपना। ठीक है, अपना दोष तो समझते हैं फिर। देखो, फिर एक बार समझो आप, ये है, ये है, यहां पर इंद्रियां हैं, डीएनए जीन्स हैं, और ये शरीर है आपका, बरोबर?
बरोबर है ना? ये हमारी सिस्टम है। अब सबसे जरूरी है प्रकृति की रचना समझना कि प्रकृति जब मनुष्य को भेजती है तो शरीर, डीएनए, जीन्स, इंद्रियां, अल्टीमेट माइंड, कलेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल देके भेजती है, और ये इंस्ट्रूमेंट सो कॉल्ड भेजती है जिसको आप बुद्धि कह रहे हैं। और अहंकार करीब करीब शून्य होता है, बहुत ही कम होता है। समझ में आ रही है बात? सभी को अपना बचपन याद होगा या बच्चों को देख लेना। बच्चे क्या है? ये तीन है, यहां पर सुपर कॉन्शियस माइंड है, यहां पर दो माइंड है पावरफुल, और नीचे प्रकृति स्वयं विराजमान है, जिसे आप आत्मा वगैरह कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट पावरफुल माइंड नीचे है, ऐसा मान लो आप। ये आपकी रचना है। अब प्रकृति की रत्ती भर इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य एक पल को भी असफल हो जाए। क्यों असफल हो जाए भाई? चांद सफल, तारे सफल, हवा सफल, शेर सफल, बकरी सफल, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं? इतनी परेशानी क्यों उसके जीवन में? इतने धक्के क्यों? तो उसने तो सिस्टम बना के भेजी थी कि आप यहां पर हो और सीधे सीधे इन दोनों चीजों से मेल जोल बातचीत करके जीवन बनाओ। समझ लेना, सीधा सीधा आपको यहां भेजा था और आपको सिर्फ यहां पर कम्युनिकेशन बिठाना था। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपके डीएनए, जीन्स सब इनके कंट्रोल में। कोई झंझट नहीं थी, कोई झंझट आ ही नहीं सकती थी। जब सूर्य को, हवा को, पानी को झंझट नहीं, तो आपको क्यों झंझट भाई? ये अरबों वर्षों से लटके पड़े, इनको झंझट नहीं, और आप 80 वर्ष के लिए टपके और झंझट। ऐसा तो नहीं है प्रकृति में। सिर्फ यहीं पर खेलना था, कुछ था ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, सबसे पहली चिंता मेरी 4 साल 5 साल के बच्चों की है कि वो एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, पूरा नीचे कम्युनिकेशन है, उसके हिसाब से चल रहे हैं, वे प्रकृति के साथ दे रहे हैं, कोई झंझट नहीं है। उसको असफल आप चाह के भी नहीं कर सकते, वो असफल हो ही नहीं सकता। लेकिन गलत परवरिश, फिर मैं कह रहा हूं गलत परवरिश। अब इस गहराई का तो किसी को पता नहीं है, ये ज्ञान उपलब्ध नहीं है। कितना ही चिल्ला ले कृष्ण, कितनी जोर से लिख ले लाओस से, कुछ भी कह ले क्राइस्ट कबीर, सुनने वाला कौन है? वो तो फिर रिवर्स करके अपनी भाषा में वही अर्जुन खड़ा कर देते हैं, और नहीं तो फिर बाइबल है ही, नहीं तो फिर शास्त्र है ही, तो गड़बड़। कुछ भी करना नहीं है, क्यों करना है? प्रकृति ने सिंपल बनाया है। आप यहां पर हो, यहां पर कम्युनिकेशन बिठाओ, आप बादशाह की तरह जियोगे जीवन भर। बच्चे बादशाह की तरह जी रहे हैं, है ना? उनकी जरूरतें पूरी हो रही है, वो खुश हैं, और प्रकृति का नियम है कि जिस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं, यदि वे खेलते रहेंगे तो खेल ही खेल में डिज्नीलैंड बन जाएगा। और ये जितने डिज्नीलैंड बने हैं, ये जितने महान हुए हैं, ये खेल ही खेल में हो गए। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन रास है। अब अच्छी खासी रास कर रहा था बच्चा, गया, और किस कदर गया। ऐसा तो कैसा ज्ञान दिया, सोचो कि ये हाल कर दिया जो आज का हाल है। 10 साल 20 साल में इतना खराब हाल कर देते हैं कि सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। अब कितना भी कह लो, बच्चे को छोड़ते नहीं बंद, कितना भी कह दो, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, या तो आप पाल लो या वो पाल ले, है ना? एक आदमी के 2 बाप नहीं हो सकते।
अब फैसला आपको करना है। आपके जीवन पे बाद में आ रहा हूं, बच्चों के जीवन की बात कर रहा हूं। फैसला कर लो। ज्ञानी कितना बोल के गए कि तू चिंता छोड़, वो कर ही रहा है। हम कहेंगे नहीं, मंदिर हो आएंगे, तुझ में मानेंगे, धार्मिक हो जाएंगे, लेकिन चिंता नहीं छोड़ेंगे। मारो पुत्र, यही हो रहा है ना। वो तो के गए, क्राइस्ट के गए, भेज दो सबको, पहुंचा दूंगा परमात्मा की दुनिया में। भेजता कौन है क्राइस्ट के पास? कोई नहीं भेजेगा। लेकिन आप समझो, जो हो चुका उस पे भी आ रहा हूं मैं, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है। कि खेल ही खेल में डिज्नीलैंड बनते हैं, खेल ही खेल में कृष्ण और कबीर बनते हैं। सुनते भी हैं कृष्ण की कहानियां कि मां से ऐसा लाड़ा, वहां ऐसा लाड़ा। खेल ही खेल में कृष्ण बनते हैं, लेकिन खेलने देना कोई नहीं चाहता। गंभीर हो जा, सीरियस अबाउट लाइफ। लोग है, बच्चा पूछे लो सीरियस हो गया, अब क्या? अब रहो जिंदगी भर सीरियस, और क्या। सो दुर्दशा तो बहुत ही है। सिर्फ यहां पर खेल चलता रहता, किसी के जीवन में कोई संकट नहीं आना था। सब कुछ सेट था, बिल्कुल कंट्रोल में था। बच्चे का कितना कंट्रोल में है देखो तो सही। कभी गौर तो करो, 2 साल 3 साल के बच्चे को कितना कंट्रोल है उसका अपने जीवन पे। किस कदर कंट्रोल है, कमाल का कंट्रोल है। एक भी फोर्स काम नहीं करती उसके सामने, किसी की फोर्स काम नहीं करती। कितना कंट्रोल है। आप जाओ, खराब से खराब आदमी, गंदे से गंदे गुंडे अकेले में लूटने खड़े होंगे, आपको लूटेंगे भी और पीटेंगे भी। क्यों? क्योंकि मेहनत का खाएंगे, बरोबर ना। और बच्चा साथ में होगा, इनको जाने दो। मालूम है ना, ये पावर है। उस पावर को आपने खो दिया। अब जो मिलता है वो पीट के जा रहा है, जो मिलता है वो पीट के जा रहा है। सो मेरा निवेदन इतना है कि जिनके घर पे बच्चे हैं, थोड़ा सा उन पर भी विश्वास रखें, थोड़ी सी हिम्मत दिखाए, अपने जीवन में झांके। आसान नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कह रहा हूं। फिर अच्छा जीवन हो जाए, थोड़ी और दिखाएं, है ना। पूरा छोड़ दें ये उम्मीद में आसानी से कर नहीं सकता, है ना। मैं तो छोड़ देता हूं सबको, सबको छोड़ो, आप छोड़ो। मैं तो आपको भी कहता हूं छूटो, मैं आपको पकड़ नहीं रहा हूं। सब जगह से छूटो। आप बादशाह हो, बादशाह थे, बादशाह रह सकते हो। सो इस सिस्टम से चलना था, लेकिन पूरा गड़बड़ हो गया। अब ये सिस्टम पीछे दबी पड़ी है और सब गड़बड़ सड़बड़ हो गई। ये बात समझ में आ गई सबके? हाँ। और अब भीतर आप झांकते नहीं हो। और मेरी पूरी कोशिश इस पूरी बात में ये रहेगी कि किसी तरह से मैं आपको इस पॉइंट तक ले आऊं। बस, कहीं पे भी हो, किसी भी उम्र की हो, कितनी भी फंसावट हो, मैं आपको सारी फंसावटें निकाल के यहां तक ले आऊं। हम समझे कि क्या डिसीजन लेना, कैसे डिसीजन लेना और कैसे क्या करना। ठीक है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है अमेज़न की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अभी एक सवाल उठता है कि जब सब कुछ सेट था मनुष्य का, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये चारों मन उसके सेट थे, बाकी मन उसके थे नहीं। सामान्य बुद्धि, सामान्य अहंकार था, इंद्रियां, शरीर, डीएनए, जीन्स, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सेट था। 3-4 साल तक का बच्चा सेट भी रहता है। तो फिर मनुष्य इससे निकल कैसे जाता है? कैसे निकल जाता है और क्यों निकल जाता है? बताओ कैसे और क्यों, 2 चीज का जवाब दो।
जब बच्चे का जीवन कुदरत के कंट्रोल में होता है, पूरी तरह से कंट्रोल में होता है, इसलिए बच्चे की आंख देखना, बच्चे की धड़कन देखना। बच्चा भी नंगा घूमता है, कभी आपको लगता है कि वल्गरिटी है? बिस्तर पे सुसु कर देता है, कभी लगता है कि अभद्रता है? समझना उसका पावर, वो आपकी दृष्टि चेंज कर देता है। घर में आने वाला हर छोटा बच्चा भगवान का अवतार है जो आपको ज्ञान देने आया है, और आप करते उल्टा हो, उससे तो कुछ सीखते नहीं, उसको ज्ञान दे देते हैं। आज के बाद ध्यान रखना, पूरा विश्व सुन ले, जो छोटा बच्चा आपके घर में आया है वो आपको ज्ञान देने आया है। उसको गौर से देखो, उसका पावर महसूस करो, उसकी निर्दोषता महसूस करो, उसकी मस्ती महसूस करो, और उस हेतु उसे क्या करना पड़ रहा है ये देखो। कुछ भी नहीं, बस आपका भी जीवन सेट था, कुछ नहीं। जो चांद तारे चलाएगा वो इस 6 फुट को भी चलाएगा, वो बड़े शान से चलाएगा। फिर गड़बड़ क्यों हो गई और कैसे हो गई, बता। हम जब बच्चे को देखते हैं तो जो हमारी इच्छा होती है कि इसको ज्ञान दें, ये बताएं वो बताएं, उससे क्या होते हैं, उससे क्या होता वो है तो कि बराबर है, वो तो हो हाँ। गया, वो तो अपन 25 बार डिस्कस कर चुके। मेरा कहना है, अभी सवाल को अलग तरीके से पूछता हूं। सब कुछ सेट था, बरोबर है, तो फिर मनुष्य गड़बड़ किस बेस पे कर लेता है? वो इन मनों बेस, से गड़बड़ का बेस किस बेस पे गड़बड़ कर रहा है? फ्रीडम अपनी खो देता है। नहीं, फ्रीडम तो खो देता है, बताओ। यस सर, बचपन से उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब पहली बार उसको कुछ बोला जाता है कि उसके अंदर कुछ कम है, जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे को किसी ने तू नाटा है, तू काला है वगैरह, सो जैसे ही हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कम है तो हम नीचे से जंप मार के ऊपर चले जाते हैं। परफेक्ट। बच्चे को कभी एहसास नहीं होता है कि मैं नाटा हूं, मैं काला हूं। बच्चे को होता है मैं कमजोर हूं। वो तो बराबर है। देखो मैं समझाता हूं, क्योंकि इस सवाल को फ्रेम करना भी शायद मुश्किल है जो मैं पूछना चाह रहा हूं, इसलिए उत्तर नहीं आएगा। बोल। हेलो, हाँ सर, पहले जो नेचुरल उसकी चाल है वो चलता है, ठीक है, लेकिन उसके पास अभी जो पावर है वो हावी है, नेचुरल, ठीक है। उसके पास भी एक दूसरी सत्ता है जो उस पर भी हावी हो सकती है, लेकिन वो कमज़ोर होती है तभी। अभी बाहर वाले जब उसको सिखाते हैं तो उसकी जो दूसरी पावर है उसको बढ़ाते हैं Excellent यार। और फिर बाद में वो उसको दबा देती तू है। जवाब कैसे दे पाया? क्योंकि मैं सवाल भी ढंग से नहीं पूछ पा रहा था, मैं समझा नहीं पा रहा था कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ सेट है तो मनुष्य क्यों और कैसे छटक जाता है? क्योंकि कुदरत की रचना ऐसी है, समझ लेना आज के बाद। अभी हम गीता पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, लाओसे पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अष्टावक्र पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तीनों कंप्लीट है और उसमें बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं वो सुनो, उनकी भी छोड़ो, उससे भी आगे की बात सुन लो आप, कि ये जो सत्ता है आपकी, ये भगवान की सत्ता है। समझ में आ गई बात? और बच्चा भगवान की सत्ता लेके पैदा होता है और 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल डिपेंड है, और कोई जीवन भर, कोई कम ज्यादा उसी में रहता है। लेकिन कुदरत की रचना ऐसी है कि भगवान के ठीक बराबर इस दुनिया में शैतान की सत्ता है, और उस शैतान का नाम है बुद्धि, अहंकार। इक्वल सत्ता है, इक्वल, एक ना कम ना ज्यादा, यही खेल है। इसलिए कितने बुद्ध, कितने कृष्ण, कितने क्राइस्ट आके चले गए और चले जाएंगे, लेकिन शैतान से जीतना भगवान के लिए भी आसान नहीं है। समझ में आ गई बात? आ रही है? अर्जुन की सत्ता कृष्ण से कम नहीं है। कृष्ण यहां अपनी सत्ता लगा रहे हैं तो अर्जुन के पास भी शैतान की सत्ता है। वो कृष्ण की हर बात को हवा मुड़ा रहा है, ये शैतान की सत्ता है। और ये दोनों सत्ता पावरफुल है, इक्वल है, और जितनी भी धमा चौकड़ी हो रही है वो शैतान की सत्ता के बल पर। सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं है
जिसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। विश्व में कोई ऐसा नहीं है। जब मैं इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि बच्चों को देखो, बच्चों को देखो, बच्चों को देखो, तो सबके समझ में आ रहा है, हाँ ये पावरफुल है, ये भगवान से कनेक्टेड है, इसके अंदर शक्तियां, सब समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी जब बात आएगी तो मुझे सुनने वाले बहुत कम मारेंगे, जिन्होंने नहीं सुना वो ज्यादा मारेंगे। लेकिन शैतान की ताकत है और उसे सिर्फ मारने में रस है। तो दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक जो जीना चाहती है, जो जीवन दे रही है, जिसकी डिमांड जीवन है, और दूसरी शक्ति जिसकी डिमांड मौत, और वो दोनों भीतर है। महाभारत बाहर नहीं है, जीवन की सारी महाभारत हमारे भीतर है। वो शैतान बैठा हुआ है, ये जो कान और आंख के बल पर अपनी शैतानियत रोज रोज बढ़ाता जा रहा है, और बड़ा पावरफुल है। और कितना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपको आंख से दिखेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। ऐसा दिन में 10 बार होगा, आपको मालूम है, फिर भी नहीं कर पाओगे। ऐसा शैतान है ये, और बड़ा पावरफुल है। इसने बड़े बड़े भगवानों को थकाया है। इस मामले में अगर किसी ने मुझे नहीं थकाया है तो मैं अकेला हूं, बाकी बड़े बड़ों को थकाया है। सबको मालूम है अर्जुन गीता में कितना थका रहा है, कृष्ण को मालूम है ना। कबीर जीवन भर न हिंदू न मुसलमान, सबको मालूम है ना कि जात न पूछो साधु की। उस कबीर को भी कितना थकाया। सोचना, मैं अहंकार की शक्ति की ओर इशारा कर रहा हूं, समझना, थोड़ा भीतर झांकना, और वो शक्ति दिखे तो मेरे को सुनते उसको गोली मारना है नहीं। आप लोगों में तो है ही नहीं, सब बाहर हो गई। इतने खतरनाक आप नहीं बचे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा भगवान की सत्ता अगर है, जैसे आपके अंदर है, आपको शैतान की सत्ता थका नहीं सकती, ऐसा मान के चला जाए, नहीं, ठीक है, वो कि अब आपको आगे आऊंगा, थका वो सकती आगे है। आऊंगा। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि अगर आपके अंदर भगवान की सत्ता है और शैतान की सत्ता आपको थका सकती नहीं, तो जब बच्चे के अंदर भगवान की सत्ता थी तो शैतान की सत्ता कैसे उस पर हावी हो गई? शैतान की सत्ता की संभावना है ना। तो सर आप पे भी है, मतलब ऐसा मान के चलूं? नहीं, मैं जनरल मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि तू यार आगे मत ले जा बात को, लेकिन समझना चाह रहा था। समझ ले। चलो, इससे सवाल क्या पूछा, समझ में आई? अरे यार, अब मैं सवाल भी तेरा समझाऊं, मेरे को लगा किसी को समझ में नहीं आया। इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर भगवान की सत्ता है, बरोबर है, यहां पर शैतान की सत्ता है जो बच्चे में एकदम कम है, बरोबर है, कम है, लेकिन संभावना तो है शैतान के फलने, फूलने और बढ़ने की, बरोबर है। अब जब शैतान फलता, फूलता, बढ़ता है तो किसकी कॉस्ट पे फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा? भगवान की कॉस्ट पे। हाँ, तो शैतान बढ़ता जाएगा तो भगवान कमजोर होता जाएगा, बरोबर है। अब इसका सवाल ये है कि समझो किसी में 90% भगवान है और 10% शैतान है, तो क्या वो 10% शैतान वापस इतना हावी हो सकता है कि 90% भगवान को खत्म कर दे? तो वो नहीं कर सकता है। वेरी गुड। ऐसा है कि दुनिया प्रकृति नियम से चल रही है। हवाई जहाज है, जमीन पे दौड़ रहा है, बरोबर है, तब तक उड़ने में तकलीफ है। उड़ गया, फिर क्या है? उड़ गया। उसके बाद में तीसरी स्टेज आती है, जब इतना उड़ जाता है कि ऑटो मोड पे आ जाता है, बात खत्म। तो जिसका 50% से ऊपर मजबूत है वो ऑटो मोड पे आ जाता है, फिर वो भगवान कभी मर नहीं सकता। 50 से आगे जाए, 56, 60, 62, समझ में आ गई बात? बच्चा भी परसेंट वाइज में 90, होता है? अच्छा, 90% भगवान में पैदा होता है, फिर भी 10% हावी होने का चांस होता है उस पर? हो ही जाता है ना। तो सर लेकिन वही, मतलब ऐसे कैसे? तो जैसे आपके अंदर, ऐसे मैं एक मान के चल रहा हूँ, आप में भी मैंने माना 90% है फिलहाल के लिए, तो क्या 10% आप पे हावी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वही तो तेरे को बोला। हाँ बच्चे की बात अलग है, संभावना है। हाँ यहाँ पे युद्ध जीत लिया। कृष्ण की गीता क्या समझी, मैंने क्या बोला? हाँ। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि संसार जीत के तो संन्यास ले सकता है। तो जिसने संसार जीत लिया, अच्छा, उसका समझ गया। भगवान सुरक्षित हो गया।
बच्चे को भी संसार जीतना बाकी है। समझ में आ गई बात? क्लियर? संसार जीत लिया, शैतान जीत लिया, फिर वो शैतान दूसरी बार आपके घर में नहीं आया। नहीं, वो 90 और 10 वाला क्लियर हुआ, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि 100% में बच्चा होता था इसके लिए। अपन आगे बढ़े। थैंक यू सर। तो कैसे और क्यों? क्योंकि संभावना है, इसलिए ये शैतान भगवान को मारता चला जाता है, मारता चला जाता है, मारता चला जाता है, और इतना डेटा खड़ा कर देता है कि यहाँ पर एक विकृत मन बन जाता है। समझ में आ गई बात? दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अभी फिर समझो आप, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेना तो बड़े अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, जो मैं किसी भी तरह से चाहता हूं कि सब जने समझे। और चूंकि रिकॉर्डिंग होती है तो आप लोग भी बोलें, उससे दूसरे करोड़ों का फायदा होगा। आप लोग शेयर नहीं करोगे, यार खड़े होना पड़ता है, फिर हाथ ऊपर करूंगा तो बुलाओगे, भाई मेरे पास ही बुलाऊंगा ना, क्या दिक्कत है, आ जाओ ना यार। हैं? देखो, अभी बच्चा यहां पैदा होता है, ये मैंने समझाया, बरोबर है। शैतान उसका बड़ा कमजोर होता है, जिसको हम गलत शिक्षा देकर पावरफुल करते हैं। शैतान का अर्थ क्या है? जिसे मारने में रस है ना, तो वो तो मारेगा ही। अब इसकी वजह से पहले तो यहां आते हैं डेटा। शैतान का हथियार क्या है? डेटा। ये करो, ये मत करो, ये क्यों करा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, इससे भला होगा, इससे नुकसान होगा, डेटा है। आगे बात समझ में? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। आ गई ना? क्लियर? तो शैतान का हथियार डेटा है। सब जने डेटा के पीछे घूम रहे हैं, डेटा ढूंढ रहे हैं, और डेटा देने वाले धूम बैठे हुए हैं। अब डेटा अंदर घुस गए तो डेटा क्या करते हैं? डेटा यहां पर एक विकृत मन बनाते हैं। विकृत मन, जिसको आप कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब कहते हैं, बरोबर है? आपके 3। अब समझ लेना, जब बच्चा यहां पैदा हो रहा है तो बच्चे के पास आपने आनंद देखा है, देखा है, शांति देखी है, देखी है, उत्साह देखा है, देखा है, कॉन्फिडेंस देखा है, देखा है, मस्ती देखी है, देखी है, ध्यान देखा है, देखा है ना? तो आनंद, शांति, मस्ती, ध्यान सब बच्चे के पास है? भगवान की शक्तियां वो लेके पैदा हो रहा है और उसी में जी रहा है। कभी किसी बच्चे को किसी ने कंफ्यूज देखा, टेंशन में देखा, दुखी देखा, कल क्या होगा, किसी ने देखा? क्यों? क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, ये दोनों है ही नहीं। अब क्या हुआ? अंदर गए डेटा, डेटा गए तो ये मरता चला गया। ध्यान गायब, मस्ती गायब, आनंद गायब, शांति गायब, उत्साह गायब, और उसी जगह क्या आ गया? ये वाला मन बन गया जिसमें टेंशन, दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब आ गया। इसकी कॉस्ट पे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ लो, भगवान की कॉस्ट पे आपने शैतान शक्तिशाली करा। शैतान ने क्या किया? आपके आनंद, ध्यान, मस्ती, शांति छीन ली और बदले में टेंशन, चिंता, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जमाने भर की बातें दे दी। अब शरीर की बीमारी की तो हर कोई चर्चा कर लेता है ना, कि लीवर में ये हुआ ना, माथा दुख रहा ना, उसका इलाज ना, दवाइयां, बराबर है, ये विज्ञान का काम है। लेकिन ये जो मानसिक बीमारी पैदा हो गई, उसे तो सिर्फ मानसिक विज्ञान ही दूर कर सकता है, और उसके सबसे बेस्ट डॉक्टर है कृष्ण। मैं, क्राइस्ट, कबीर, अष्टावक्र, लाओसे, दे आर द बेस्ट डॉक्टर। वो आपकी मानसिक बीमारी दूर कर सकते हैं, शैतान को मार सकते हैं। अब इसीलिए मैं कहता हूं बार बार सबसे कि गीता पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ो, दूसरे की कहीं सुनी मत सुनो, अपने पढ़ो, अपने भीतर देखो, वो सहायता कर जाएगी।
तो काम हो जाएगा। और क्योंकि मैं बार बार गीता पे चर्चा कर रहा हूं, अब चूंकि ये बॉक्स बन गया तो दोनों का टोटल हर हाल में हमेशा 100 रहेगा। कितना शैतान कितना भगवान, समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। अब कोई ईमानदारी से बताए, ये पूरी बात सब जने समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब किसमें कितना भगवान है और कितना शैतान है अपने हिसाब से कोई बताना चाहेगा परसेंटेज में? बोलिए। मैं तो कहूँगा कि मेरा 50-50 है और थोड़ा बढ़ते जा रहा है आपके सहवास में आके, सच बात बोलता हूँ सर। देखो मेरे साथ तो शैतान मारने की फैक्ट्री हूं हाँ मैं। तो मेरे पास तो इधर 99% शैतान था और भगवान बहुत कम था, तो अभी वो जो लेवल है ऊपर का नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर आ रहा है, उससे मस्ती बढ़ते बढ़ रही जा है। रहा बिल्कुल आनंद और मस्ती। कईयों में भगवान बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कईयों में भगवान बहुत ज्यादा है, मुझे तो दिखता है, मालूम है मुझे एक एक शब्द से। फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, खुद असेस करो कि भगवान कितना है, शैतान कितना है। हेलो। बोल हाँ प्यारे। सर, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। कई सिचुएशन में भगवान 100% भी होता है, कई में 0 भी हो जाता बराबर है, ये भी होता है। वेरी गुड। देखो ध्यान रखना, ये भी होता है, अचानक शैतान हावी हो जाता है, अचानक भगवान हावी हो जाता है। इन सब चीजों को गौर करो। वेरी गुड। मैं वही चाहता हूं कि अपने को ऑब्जर्व करो, क्योंकि दूसरा कोई इलाज नहीं है, अपने को ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। मैं इशारा कर सकता हूं, भीतर भेज सकता हूं, डेटा काट सकता हूं, आपको जगा सकता हूं, आपको पावर दे सकता हूं, लेकिन फिर आगे नहीं तो फिर वही कि भाई रोज 1% सुधरोगे तो काम नहीं चलेगा। सर मुझे लगता है मेरे में 80% पॉजिटिव थिंग्स है, 20% अरे बोलो, भगवान डर के क्यों बोल रही है? खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं पॉजिटिव बोली, मैं गॉड नहीं बोली। हाँ दैट्स। मैं क्या कह रहा हूं अभी समझ में आ रही है? अभी सब सिखाऊंगा मैं इसी वर्कशॉप में, चालू में। सच झूठ कैसे पकड़ना पूरी मशीन दे दूंगा, फिर लेके घूमना बाजार में, देखो सब भग जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये सब गौर करना। जब मैं शब्द पकड़ता हूं तो आपको सिखाने के लिए, अर्जुन को पकड़ता हूं तो आपको सिखाने के लिए। पकड़ो, देखो कैसी कैसी बात करा और क्या है। बोल। मोर देन 90% होता है, कभी कभी हावी हो जाता क्या? है कुछ भगवान। हाँ यूं बोल बे। आपको तो क्लियर पता, कर। मेरे को तो देखते ही रहते हो तो पता हाँ। होगा। तो है मोर देन 90% है। मैं कोई डेटा वेटा में कुछ में बिलीव नहीं करता हूँ, हाँ, एकदम लगता है खत्म ऐसा। कर दिया है। तू मेरी नहीं सुनता। हाँ। नहीं नहीं, एक्चुअली अपने वहां देखो सब जने खुश हैं, इसलिए आप इसको क्या है, आपको समझ में आएगा और आप पाओगे कि भीतर भगवान है। सब जने पाएंगे यहाँ। और दूसरी बात बता दूं मैं, अगर किसी का शैतान बहुत ज्यादा हावी होगा ना, तो मेरे को 10 मिनट सुन के भग जाना पड़ेगा, वो टिक ही नहीं सकता है। और मुझे दिख जाना कि इसमें शैतान है और किस टाइप का शैतान है, तो फटाफट उस टाइप के हमले शुरू करता हूं ताकि भाग। और आप देखना कई लोग आते हैं दूसरे दिन आना बंद कर जाते हैं। और कई लोग लेके आते हैं। दोनों बात में फर्क समझना। मुझे शैतान सुन ही नहीं सकता। आप खुद सोच लो, शैतान मेरे को सुनेगा? दूसरी बार तो नहीं आएगा। दूसरी बार कंफर्म करने आएगा, सवाल पूछने आएगा, चेक करने आएगा, और 2-3 सवाल में जवाब दूंगा तो बोलेगा नहीं, उलझना भगो यहां से, इस गली नहीं जाना। तो यहां पर तो हम अच्छे लोग बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग पार्टिसिपेट करो ताकि वर्ल्ड को एक अच्छी चीज जानने समझने को मिले। यहां पर किसी का शैतान इतना हावी नहीं है, वरना बैठ ही नहीं सकते आप। इतना आसान नहीं है बैठना मेरे पास, टिक ही नहीं सकता। पहली बात तो टिक ही नहीं सकता। 10 मिनट में उसको ऐसा लगे 100 बार मार डाला मैंने। बराबर है ना? ये आप जो मजा ले रहे हो, भगवान का मजा ले रहे हो कि नहीं? यार सब बढ़िया। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। हेलो और कोई? हाँ सर, एक लाइव उदाहरण है। मेरे बीवी को बताना था कि आपका लेक्चर चल रहा है और हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ उस दिन बीच में था। उस समय मैं यहाँ पर था, माउंट आबू पे गया था। तो बोला आप सुन लीजिए, सर का लेक्चर है, मैं लाइव ये कर रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए।
तो बोले "ये तू बहुत ये नाटक करता है, देखता है एक बार क्या क्या है।" तो उसको मैं सुनाया, तो आपका तो सुनने में इतना वो उसका ये हो गया, मतलब मुझे तो वो शैतान होता है ना, शैतान बंद कर भी सुनना ही नहीं है मुझे। मतलब उसको जो आप बोल रहे थे, बोले मुझे उसका आवाज ही पसंद नहीं, जाने दो, मुझे नहीं सुन रहा, जाओ। सुन ही नहीं सकता। हाँ, तो मतलब उसको एकदम ये होती है, अभी भी मेरे पास बहुत भड़कती है घर पे आएगा तो, क्यों आज याद आता है तुम्हारे बार, मतलब उसका एक अलग ये है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। सर मेरा बेटा बैंगलोर से आया, मुझे यहाँ लेके आया लीव लेके, वेरी गुड। और वो खुद पोस्टेड एट बैंगलोर LNT में। मम्मी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मेरे को यहाँ लेके आया। नहीं, यहाँ पे आप सुनते रहो। देखो मेरी बात समझो, आप खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ। डिप्रेशन भी मैं कवर करूंगा, लेकिन अभी आप समझ लो सिंपल। हीरो तुम हो ना बेटा? हाँ, वेरी गुड, अच्छा हुआ लेके आए। सुनो, सिंपल आप समझ लो कि आप फिर मुझे सुनो, बरोबर, और सोचो मत कि मैंने क्या बोला। आपका काम एकदम सुपर फास्ट हो जाएगा। आप सोचो ही मत, आपको कुछ सीखना नहीं, आपको कुछ समझना नहीं। जो मेरी आवाज है ना, चाहो तो आंख बंद करके अंदर जाने दो उसको, बस जाने दो उसको, क्योंकि आप सोचोगे समझोगे ना तो फिल्टर हो जाएगा। और जब वो बैंगलोर में होता था तो यूट्यूब पे मेरे को मैसेज करता था, डीप टॉक स्टार्टेड, इंटरवल ओवर, प्लीज। नहीं, आप सुनते रहो, कोई तकलीफ नहीं है। बस पार्टी मत बनो तो काम फास्ट हो जाएगा आपका। पार्टी मत बनो, आप सिर्फ सुनते रहो। पूरा सुनने के बाद पूछो ना क्या बोला, बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बस मैंने तो सुना और मैं गई, तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबको समझ में तो आ रहा है कि उनका भगवान ज्यादा है। दूसरा भी समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास शैतान मारने की फैक्ट्री है, शैतान मरेगा भगवान जगेगा। दोनों बात बहुत साफ है, बोल ही रहो। एक सवाल है सर, इसने जो बोला ना चेंज होते रहता है, एक सेकंड में भगवान का भी बन जाते, तो आपको जब से इस बार जो वर्कशॉप चल रहा है ऐसा होने लगा है कि दिन में 15-20 बार एकदम भगवान एकदम शैतान एकदम वो बहुत फास्ट होने लगा है शिफ्टिंग? होगा वो, लेकिन शैतान हारेगा, जब जब जागेगा हारेगा। शैतान टिक नहीं सकता। क्या होता है देखो, अभी हम क्या होते हैं कि कहानियां सुनते हैं भगवान और शैतान की, फिर क्या हम समझते हैं कि भगवान भी है शैतान भी है, फिर फोटो बना देते हैं। ऐसा नहीं है। जो ज्ञानी है ना, एक दो हम 10-20 नाम लेते हैं, हजारों ज्ञानी ऐसे हैं जिनके हमें नाम भी नहीं मालूम है, और ब्यूटीफुल कहानियां लिखी है। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य एक ऐसी फैक्ट्री है, उसमें से भी दुकान निकाल लेता है। तो शैतान भी जब पावरफुल है तो फाइट तो करेगा ना, है ना। और मैं आपको ऐसे ऐसे फार्मूले बताऊंगा कि जहां शैतान 1 मिनट में ढेर हो जाए, बरोबर। लेकिन उस स्टेज पे आएंगे तब। बाकी शैतान की कोई ताकत नहीं है। जो कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मैं जिस शक्ति की बात कर रहा हूं उसका अंश भी जाग जाएगा ना, तो ये तेरी सारी शैतानियत गायब हो जाएगी। इतना पावरफुल है वो। तो यहां पर तो हमारे पास काफी है। लेकिन क्या होता है कि आप यहां से जब निकलोगे ना, यहां तो सब लगता है कि बराबर है। सवाल ये नहीं है यहां पर क्या लग रहा है आपको। जब आप जाते हो तो मैं दूर हो जाता हूं, है ना, और बाहर के शैतान भीतर के शैतान हावी हो जाते हैं। उन पर जीतना है। यहां पर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन वहां पर जीतो जरा धीरे धीरे करके, तो गड़बड़ जल्दी समाप्त होगी। बरोबर है। सो जीवन का पूरा फैसला इस पे है कि हमारे जीवन के निर्णय भगवान कर रहा है या शैतान। ये बात समझ में आ गई। भगवान निर्णय करेगा तो उसे सब मालूम है। अभी मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि निर्णय शैतान कर रहा है। उसका रस आपको मारने में है, और वो इतना बदमाश है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो मारने के ऐसे ऐसे तरीके खोज के लाता है। और उदाहरण के तौर पर ये जो हंटर मार रहे हैं, जो भूखों मर रहे हैं, ये क्या है? ये शैतान के तरीके हैं। और इतना खुश करता है आपको, वाह मजा आया। शैतान बोला अरे और मार, अल्लाह आने में ही है, और मार और मार। शैतान बड़ा खतरनाक है। आपसे भी काम करवा लेता, अरे ये प्रोजेक्ट देख, एक काम कर, और तू वहां पर। शैतान हावी हो जाता है,
कब दिखता ही नहीं है कि इसी प्रोजेक्ट के कारण पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपको दिखता नहीं है। हेलो सर, आपने जो मैम को आंसर दिया था उससे रिलेटेड और कनेक्टेड क्वेश्चन आया मेरे मन में कि अगर मैं आपको सुनती, मतलब मुझे ना चीज़ें याद नहीं रहती। लाइक अगर मैंने आपके लेक्चर्स भी सुने, आपने जो भी बताया, नेक्स्ट डे आप पूछते हो तो मुझे याद नहीं रहेगा कि क्या बोला। फिर अगर मैं कुछ डिश भी बनाऊंगी तो वो नेक्स्ट टाइम कोई मुझे बोलेगा कि तू सेम बना, तो वो नहीं होता, फिर वो बन वैसा हो रहा, तो सर मुझे याद नहीं रहता। तो आई वॉन्ट टू नो कि ये क्या स्टेट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि मेरी बोली चीजें याद नहीं रहेगी, सिवाय कि मैं अर्जुन की बात कर रहा हूं, तो हमको याद रखना पड़ता है कि कंफ्यूजन में डिसीजन नहीं लेना है ना। लेकिन जैसे ही हम हाइट पकड़ते हैं तो उसमें याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं आपसे कुछ कह ही नहीं रहा हूं, आप सिंपल समझो, मैं आप लोगों के कंप्यूटर से खेल रहा हूं, ढूंढ ढूंढ के आपके भीतर के शैतान को मार रहा हूं और भगवान को खाद पानी दे रहा हूं, सिर्फ यही काम कर रहा हूं। इसलिए आप कुछ ज्यादा ले नहीं पाओगे, आप कुछ ज्यादा समझ नहीं पाओगे, समझ जाओगे, लेकिन जब बोलने का आएगा तो ज्यादा चीजें नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, मैं आपके कंप्यूटर से खेल रहा हूं। और ये जो मैं खेलता हूं उसमें जो आप में डेली चेंज आते हैं, उतना चेंज आने के लिए जन्मों लग जाते हैं, और उस जन्मों में आदमी और डाउन चला जाता है जीते जीते, क्योंकि शैतान और हावी हो जाता है। तो आप लोग गौर करो, मैं आपके कंप्यूटर से खेल रहा हूं, अब आप मुझे खेलने दोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपका शैतान मरेगा, और आप सहयोग करोगे, दोनों मिलके मारेंगे तो फास्ट मरेगा, वरना मैं तो मारूंगा ही। और शैतान मर रहा है इसीलिए आप इधर आ रहे हो, भगवान जग रहा है इसीलिए आ रहे हो। 1 घंटे की पिक्चर आदमी नहीं देख पाता है, मैं 4 घंटे बोल रहा हूं, 2 घंटे आने के, 1.5 घंटा जाने का, तो आपका भगवान मजबूत हो रहा है, शैतान मर रहा है, आपको मजा आ रहा है, और वो मजा ही चाहिए। ज्यादा एनालिसिस मत करो, गौर ये करो कि मजा आ रहा है क्या, क्योंकि याद करने जैसा मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, क्या याद करोगे आप अभी घर जाओगे तो बहुत सोचोगे क्या बोला, एक भगवान की शक्ति थी, एक शैतान की शक्ति थी। आप थक जाओगे है ना। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मैं एक अलग काम कर रहा हूं, चाहे मेरी किताबें हो चाहे मेरा बोलना हो। सो हमेशा जब मैं कहता हूं मन की सुनो, तो दुनिया भ्रमित हो जाती है, अर्जुन भी भ्रमित हो रहा है। मन की सुनने का अर्थ है इस वाले मन की सुनो, विकृत मन की नहीं। और आप जिस चीज से घबराते हो ना, जैसे मैं मन कहता हूं ना घबराते हैं, वो मेरा लेबोरेटरी टेस्ट है। मतलब आपका विकृत मन पावरफुल है, आप घबरा क्यों रहे हो? मैं आपको एक लेबोरेटरी टेस्ट दे रहा हूं, कौन किस ग्रेड पे जी रहा है ना, जो मन में आए कर, अंदर बहुत लोचा है बाबा। इसीलिए ये मेरा लेबोरेटरी टेस्ट है। हमेशा मैं जब पहले इस्कॉन में देता था तो वो 500-600 आदमी, अभी अपने को लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़े कि यार कितने जागे हुए हैं, कितने सोए हैं। तो अपन बोलो ना मन की करो, अरे गड़बड़ हो जाएगी, तू कल से मत आ जाए, बहुत गड़बड़ है अंदर यार। और शरीफ आदमी को बोलो मन की करो, तो बोले वही तो कर रहा हूं, बरोबर ना। तो मन की करो मतलब आप जिस मन से घबरा रहे हो वो आपका विकृत मन है, और मैं जिस मन की बात कर रहा हूं वो आपका शक्तिशाली मन है। अब वहां पर ऐसी ऐसी चीजें ठसी हुई है और ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि पूछो मत। इसलिए हमेशा 2 चीज ध्यान रखना, जब मैं बच्चों की बात करता हूं चाहे आपकी बात करता हूं, कुदरत की 2 कंडीशन में हमेशा लगाता हूं। बच्चों को खुला छोड़ दो, सिर्फ 2 बातें कहो कि बेटा अपना कमाया खा पाएगा, तेरी जो मर्जी है कर, और उतना ही खा पाएगा जितना कमाएगा, काफी है। और दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जबरदस्ती करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। बस ये 2 शिक्षा और बढ़ जाओ आगे। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जितनी मर्जी आए अपने मन की करो, खाओ उतना जितना आप खुद कमा रहे हो, और दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं, चाहे माँ हो चाहे बेटी हो चाहे बच्चा हो। ये आर्गुमेंट नहीं कि मुझे खाना खाना था इसने बना के नहीं दिया, उसकी मर्जी, तू खाना बनाते सीख और खा, नहीं तो बाहर ऑर्डर कर या भूखों मर, जबरदस्ती नहीं, स्ट्रिक्ट कंडीशन, जो मर्जी आए करो जाओ।
है ना? तो यही दोनों नहीं करना है, दूसरे पर जबरदस्ती करना है और दूसरे का खाना है। तो बच्चों को ये चीज समझा दो, आप ये चीज समझ लो, फिर गड़बड़ करके दिखा दो। आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। तो इसको मैं कहता हूं लॉक कर दिया, स्वधर्म और दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं, फिर जो मर्जी आए कर। अब बताओ कैसे आप पाप करोगे? तो इसका मतलब ये है कि मन में डेटा कौन से दिन से घबरा रहे हो? जो ये दोनों चीज चाह रहे हैं, है ना? जो ये दोनों चीज चाह रहे हैं, मैं कमा 10 रहा हूं, मजा 100 का चाहिए, तो फिर बाहर मिल जाते हैं, ले अंगूठी। जिसको 10 है और 10 का मजा लेना है, वो अंगूठी नहीं पहनेगा, लेगा। मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं, तो हम देख लेते हैं। आपको साइकोलॉजी सिखाऊंगा, किसके पास कितना झमेला है, उससे मालूम पड़ता है कि उसके अंदर कितना भिखारीपन है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज यही क्लोज करते हैं और भगवान की शक्ति बढ़ाने पे लगातार लगे रहते हैं। बोल। जैसे लंच अभी ब्रेक के पहले खाने की बात चल रही थी, तो उसी बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी बचपन से एक आदत है कि मैं खाने के बाद हमेशा ठंडा पानी पीता हूँ, वो भी 12 महीने। तो बचपन से पीता आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय की बात है कि किसी ने मुझसे कहा कि वो खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीते हैं तो वो पेट में अग्नि खाना पचाती है, वो बुझ जाती है और डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ बोला। तो मैंने सोचा कि मैंने सुना नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बात अंदर चली गई और वो फ़र्क अगले ही हफ्ते से मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो अभी मैं समझ गया, अरे यार ये तो सच में ऐसा हो रहा है। तो मैंने ठंडा पानी पीना बंद कर दिया, और ठंडा पानी पीना बंद कर दिया। ऐसे में 10-15 दिन निकल गए, प्रॉब्लम भी डाइजेशन की। फिर मैंने अपने अंदर जो भी है, मैंने बोला अब तो ठंडा पानी पीऊँगा ही, और जो होगा देखेगा, क्योंकि मैं बचपन से पी रहा था, देखा जाएगा। मैंने शुरू कर दिया और 1 हफ्ते बाद वापस सेम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैं इसलिए सबको बताना चाह रहा था। डेटा डेंजरस है, किसी भी कारण से डालो, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।